का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 18 मई से 24 मई के बीच के 7 दिनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है ग्रहों के गोचर की बात करें तो इस सप्ताह जो है बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है सप्ताह के आखिरी दिन यानी 24 मई को। इसके अलावा चंद्रमा जो गोचर करते हैं हर हफ्ते, उनका गोचर तो होगा ही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रमा और बुध के ग्रह का जो गोचर का प्रभाव है आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। बुध ग्रह का कम मिलेगा इसलिए क्योंकि वो सप्ताह के आखिरी दिन में गोचर कर रहे हैं। इसका ज्यादा प्रभाव आपको अपने आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, बात करें अगर 30 त्योहारों की, तो दोस्तों जब आपको बताते हैं कि 7 दिनों के बीच में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन से जो है व्रत आदि हैं जो आप रख सकते हैं। और इन व्रत के बारे में बताने से पहले अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, इन व्रतों के बारे में, पूजा विधि के बारे में, मुहूर्त के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पे जरूर विजिट करें। वहां पर आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। तो 30 त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले 18 मई को सोमवार को जो है हफ्ते की शुरुआत में ही अपरा एकादशी है। 19 मई मंगलवार को प्रदोष व्रत है। 20 मई बुधवार को मासिक शिवरात्रि है और 22 मई को जो है ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती है। तो ये कुछ 30 त्योहार है। इस दिन वट सावित्री का भी व्रत रखा जाएगा। तो ये कुछ 30 त्योहार है जो आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो इन सारी 30 त्योहारों की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। गोचर के बारे में हमने बता दिया आपको। अब बारी आपके राशिफल की जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहले मेष वालों की अगर बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे तो धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहना है आपको। जो लोग विदेश व्यापार करते हैं, विदेश कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, पदोन्नति हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके प्रथम भाव में। वहां जब जाएंगे तो मानसिक शक्ति बढ़ेगी और लंबे समय से अगर आप कोई प्लान बना रहे थे और कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अगर उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में, तो ये सही हो जाएगा। आप कोई जरूरी फैसला उस रिगार्डिंग ले सकते हैं। अंत में चंद्रमा जाएगा आपके द्वितीय भाव में, जिसको वाणी का भाव कहा जाता है। इस समय आपके बोलने में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है, लेकिन बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आपकी बातों से कोई आहत ना हो, इसका ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा संभल कर चलें। बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया के जरिए जो है, इंटरनेट के जरिए जो है आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो लव लाइफ में तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लव मेट के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। वहीं जो मैरिड लाइफ है उसमें समय ठीक ठाक बीतने वाला है, किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। उपाय के तौर पर हनुमान अष्टक का जाप करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के जातकों की बात करेंगे। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपकी राशि से एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा और बुध ग्रह का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। जब चंद्रमा एकादश भाव में जाएंगे सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत में, तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनको सम्मान मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं तो अच्छी डील मिलने की संभावना है। फैमिली लाइफ में भी भाई बहनों का साथ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब द्वादश भाव में जाएंगे तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पैसों को लेकर सावधानी बरतनी है। कोई कागजी काम कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतनी है। इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, तो इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। चंद्रमा के अलावा जो है बुध ग्रह का भी गोचर हो रहा है, तो वो देखें तो बुध ग्रह का गोचर जो है बुद्धि के देवता आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में जाएंगे। तो जो लोग लंबे समय से निवेश करने का विचार बना रहे थे उनको इस समय जो है अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों को गौर से चुनें। प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप लव मेट को आकर्षित करने के लिए मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपका लव मेट किसी पुरानी बात को लेकर आपसे नाराज रहेगा। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, जो आपके घर के छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ किताबें या महत्वपूर्ण चीजें दान में दें। या अगर आप चाहते हैं कि बाहर के बच्चों को दान में दें तो जो है पूरी सतर्कता बरतें। आप जो है अपने घर के मेड हैं या जो भी है उनके बच्चों को दान में दे दें, या अभी कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले। जब थोड़ी सी स्थिति जो बाहर नॉर्मल हो जाए तो आप ये दान करें। बाकी तब तक के लिए आप सरस्वती माता की आराधना किया करें, ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपकी लगन यानी कि प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। जब दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा फल मिलेगा। इस दौरान कुछ जातकों को पदोन्नति मिल सकती है, जो लोग बेरोजगार थे उनको नौकरी मिल सकती है। फैमिली लाइफ में फादर जो है, आपके पिता जो है, आपको सहयोग करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर जब एकादश भाव में होगा तो लाभ की प्राप्ति होगी। यदि बड़े भाई बहन हैं, उनसे कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो इस दौरान दूर हो सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान यानी अंत में सप्ताह के थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि द्वादश भाव को हानि का भाव कहा जाता है। धन से जुड़े मामलों को लेकर बिल्कुल भी कोताही ना बरते और इस समय उधार देने या लेने से बचे। चंद्रमा के अलावा हमने आपको बताया कि बुध ग्रह का भी गोचर हो रहा है और वो जा रहे हैं आपके लगन भाव में। तो इस समय आपके में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। वाणी में आकर्षण देखी जाएगी। बातचीत करने के लिए आप लोगों से बहुत ज्यादा जो है अच्छी तरीके से बात करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको आप सही दिशा दे पाएंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, तो संबंधों में पार्टनर के साथ निखार आएगा। लवमेट आपकी बातों को बहुत गौर से सुनेगा। वहीं मैरिड लाइफ के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का आलसी स्वभाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधों पर जल अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह उनके नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा जो है आपके नवम भाव में होंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता के साथ हालांकि नोकझोंक हो सकती है, इसलिए कोई भी बात ऐसा ना बोले जो कि पिता को ठेस पहुंचाए। आध्यात्मिक चीजों में आप रुचि ले सकते हैं। इस दौरान सप्ताह के मध्य की बात करें तो चंद्रमा का गोचर हो रहा है दशम भाव में, कर्म भाव जिसको कहते हैं। इस समय शुभ फलों की आपको काम से रिलेटेड प्राप्ति होगी। कोई प्रोजेक्ट जिसमें दिक्कत आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस भाव को लाभ का भाव भी कहा जाता है। इस दौरान आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई अटका हुआ काम था तो वो भी इस दौरान पूरा हो जाएगा। बुध ग्रह गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस दौरान खर्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बेवजह के खर्चे आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने की आपको जरूरत है। प्रेम जीवन की बात करें तो लव पार्टनर के साथ जो है आपको बहुत ही संभल कर चलना है, नहीं तो वो आपकी छोटी सी बात को भी लेकर आहत हो सकते हैं। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपनी दबी भावनाओं को भी जीवन साथी को बता सकेंगे। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें हर दिन, 7 दिन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सूर्य ग्रह के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों के अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह होगा। बुध ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। इस दौरान आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, कोई डर आपको सता सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स रिसर्च के काम में लगे हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इसको भाग्य भाव कहा जाता है, इसीलिए आपको कुछ क्षेत्रों में भाग्य का सहयोग अवश्य मिल सकता है। लेकिन पारिवारिक मामलों को लेकर आपको संभल कर चलने की जरूरत है। यदि आपके पिता को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जो है आपके दशम भाव में गोचर करेगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके सीनियर से इस दौरान आपको लाभ मिलेगा। बुध ग्रह का गोचर आपके एकादश भाव में होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगी और जो बिजनेसमैन है उनको भी सफलता मिलने के पूरे योग हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। रिश्ता टूटे ऐसा कोई भी काम ना करें। संगी की बातों को जज करने से बचें। इस राशि के जो मैरिड लोग हैं उनको अपने साथी का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन साथ ही घर के कामों में आपका सहयोग न देना उनको खल सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्यदेव की उपासना करें। अब बात करेंगे हम कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों की सप्तम, अष्टम, नवम जो भाव हैं उसमें चंद्रमा का गोचर होगा और बुध जाएंगे आपके दशम भाव में। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से जीवन में होने वाली साझेदारियों और विवाह के बारे में पता चलता है। चंद्रमा के इस सप्ताह में होने से आपको जो है साझेदारी में, कारोबार में फायदा हो सकता है। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। नेगेटिविटी से खुद को बचाकर रखें। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। अच्छी लोगों की संगति में रहें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा। इस समय धार्मिक कामों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। बुध ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है इस हफ्ते, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। करियर को बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी।
इसका फायदा आपको आने वाले समय में होगा। छात्रों को भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो लवर्स हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा बीतेगा। संगी आपकी बातों को समझेगा। वहीं जो मैरिड लोग हैं उनकी बात की जाए तो इस समय जो है आपको अपने साथी का ख्याल इस दौरान रखना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। उपाय के तौर पर हरी चीजों का दान करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके छठे, 7वें और 8वें भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप पुरानी बीमारी से निजात पाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्त करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। यह समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय इस दौरान बिता पाएंगे। वहीं इस राशि के जो जातक साझेदारी में कारोबार शुरू करने के बारे में विचार बना रहे वो भी अपने विचार पर अमल कर सकते हैं। अगले भाग में चंद्रमा जो है सप्ताह के अंतिम भाग में आपके 8वें भाव में जब जाएगा तो यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। बुद्धि के देवता बुध का गोचर 9वें भाव में होगा तो भाग्य का साथ मिलेगा, लक फेवर करेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। बुध आपके 12वें भाव का भी स्वामी है तो विदेश से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। जो प्रेमी जातक है आपका जीवन रोमांच से भरा रहेगा। वहीं जो मैरिड लोग हैं इस समय आपके जीवन साथी के स्वभाव में गुस्से की अधिकता देखी जाएगी। प्रतिक्रिया देने से बचे, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के जातकों के 5म, 6म और 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। बुधदेव आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। खासकर इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल होगा। आपको अपने गुरुजनों और माता पिता का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगा, जिसके चलते आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके 6वें भाव में जब गोचर करेगा तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार आएगा। यदि लंबे समय से भी किसी बीमारी से परेशान थे तो छुटकारा मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर 7वें भाव में होगा। इस दौरान कारोबारियों को साझेदारी के कारोबार में मुनाफा होगा और पारिवारिक जीवन में भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में हो रहा है तो जीवन में त्वरित बदलाव आने की संभावना है, लेकिन कोई भी काम बिना सोचे समझे न करें। प्रेम जीवन की बात करें तो लवमेट इस दौरान जो है आपको ज्ञान देता नजर आएगा। अपने संगी को समझे, उनकी बातों को समझे। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी उपहार या किसी तरह का सरप्राइज देकर आपको खुश करने की कोशिश कर सकता है। उपाय के तौर पर घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। बृहस्पति की स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके 4th, 5म और 6th भाव में होगा। इसके साथ ही बुध ग्रह का गोचर आपके 7वें भाव यानी कि आपके साझेदारी के भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 4th भाव में विराजमान रहेंगे। इसके चलते आपको पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। घर के लोगों के साथ जो है सामंजस्य बिठाने के लिए आपको आगे आना होगा और घर के लोगों के मन में पल रही गलतफहमियों को मिटाना होगा। यदि वाहन चलाते हैं तो इस दौरान सावधानी बरतें, दुर्घटना होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। यदि उनको कोई बीमारी है तो तुरंत अच्छे चिकित्सक से उनका इलाज कराएं। सप्ताह के मध्य में 5म भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इस दौरान जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर 6वें भाव में होगा। उस दौरान आपको बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में उनके कलीग से लाभ मिलेगा। बुध का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस दौरान जो है पार्टनरशिप से आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। यदि किसी पार्टनर से आपके मनमुटाव था तो वो इस दौरान दूर हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लवमेट के स्वभाव से परेशानी हो सकती है। वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे और रिश्ते में अलगाव भी हो सकता है। जो मैरिड लोग हैं उनको भी जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है आपके जीवन साथी के व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें, पीले रंग की चीजों का दान करें। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के जातकों की बात करेंगे। शनि ग्रह की स्वामित्व वाली मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 3य, 4th और 5म भाव में होगा। इसके साथ ही बुध ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा 3य भाव में होंगे तो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो है कुछ एडवेंचरस कार्य करने में जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे आप। छोटी मोटी नोकझोंक तो हो सकते हैं, लेकिन इससे रिश्ते पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके 4th भाव में होगा और माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इस दौरान पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो कुछ जो है घर के सुख सुविधाओं पे या रिनोवेशन पे खर्चा कर सकते हैं आप।
सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस भाव से हम आपकी शिक्षा, संतान आदि के बारे में विचार करते हैं। शिक्षा में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने की आपको जरूरत है। वहीं मैरिड लोगों को संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा। यह गोचर जो है आपको अपने किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लव पार्टनर्स की बात करें तो जो लवर्स हैं उनके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। लव मेट आपके और भी करीब आएगा, लेकिन आपका आलसी स्वभाव उसके कारण कहासुनी हो सकती है। जो मैरिड लोग हैं उनके साथ जीवन साथी और आपके बीच जो है बातचीत में कमी आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। मई के इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। इसके साथ ही बुद्धि के देवता बुध जो है गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। सप्ताह की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्यादा शुभ नहीं कही जा सकती। द्वितीय भाव में चंद्रमा जब जाएंगे तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा और आपको बातचीत करते समय लोगों से सोच समझकर अपनी बोली का, अपनी शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस दौरान आप बेवजह की चीजों से ज्यादा जो है काम की बातों पर ध्यान देंगे। किसी जो है छोटे शख्स के साथ किसी बात को लेकर घर में आपका मनमुटाव हुआ था तो वो इस समय सुलझ सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में होगा। इस दौरान आप अपनी जरूरत की चीजों पर आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। माता के साथ किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी की स्थिति बन सकती है। इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर आपके पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपके बच्चे आपसे कुछ ऐसी चीज मांग सकते हैं जो देना आपके लिए संभव नहीं होगा। छात्र जो प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो आप अपने तर्कों से, अपने लॉजिक से अपने जो है लव पार्टनर को प्रभावित कर सकते हैं। पूरा सप्ताह रूठने मनाने का दौर चलेगा, लेकिन कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैरिड लाइफ में जो है इस राशि के लोगों की बात करें तो आज हो सकता है कि आपके जीवन साथी के गुस्से में अधिकता हो, स्वभाव में गुस्सा देखा जाए उनके जीवन साथी के, और ये जो है चीज आपको परेशान करेगी। उपाय के तौर पर झूठ ना बोलें और जो है भगवान के प्रति आस्था रखें। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे आखिरी राशि की बात करेंगे यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के लगन भाव में गोचर से मानसिक स्थिति सुधरेगी। यदि बीते कुछ समय से जो है किसी प्रकार की चिंता आपको परेशान कर रही थी तो उसका हल आपको इस दौरान मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से धन से जुड़े मामलों को लेकर लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत के दौरान संयम बरतें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के बीच बिताना पसंद करेंगे। बुध का जो गोचर है ये हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में। इस दौरान इस राशि के जातक आराम परस्त बन सकते हैं, क्योंकि यह भाव सुख का भाव कहलाता है। इस दौरान माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। मीन राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में लवमेट के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपका लवमेट इस समय आपसे कटा कटा रहेगा। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो बीते समय में आप दोनों के बीच आई दूरियां इस दौरान खत्म हो सकती हैं। उपाय के तौर पर घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसा रहेगा 18 मई से 24 मई के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं ये जो 7 दिन है ये बहुत आपके लिए अच्छे बीते और जो हमने आपको जानकारियां दी हैं इससे आपको काफी मदद मिले अपने आने वाले 7 दिनों को प्लान करने में। तो अगर जानकारियां अच्छी लगी हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाकी सभी 30 त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में रहिए और कोशिश करें कि घर से बाहर जाना बहुत जरूरी है तो पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए ही आप घर से बाहर निकले। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।